हनुमान जी के अंदर देवत्व तो है, लेकिन वो देवता का डंका इसलिए सबसे अधिक बज रहा है, पर्ची सबसे अधिक इसीलिए लिखी जा रही है क्योंकि हनुमान जी ही ज्ञान, बल और बुद्धि वाले देवता सर्वश्रेष्ठ है। उनके पास 9 प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधियां हैं। ऐसा देवता कोई है तो वो है हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी, आपका जो प्रश्न है कि हनुमान जी के ही पर्चे ज्यादा क्यों लिखे जाते हैं, हनुमान जी ही ज्ञान, बल, बुद्धि के निधान हैं, इसलिए उनके द्वारा ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और होते आए हैं, लेकिन कृपा सब राम की ही है। तो महाराज जी, हमने सुना है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान सारी चीजें देख लेते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये कैसे संभव हो पाया था? जो जिस देवी देवता का साधक होता है उसमें उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, दिखते भी हैं। जैसे कोई अघोर साधना करे तो आप उससे मिलेंगे, मिलते ही आपको उसके जीवन में ही परिलक्षित होगा अघोरपन। और अगर अघोरपन ऐसा नहीं दिख रहा है तो समझ लेना वो लिखे हुए भले ही क्या कहता हो कि वो अघोरी साधना कर रहे हैं, वो अघोरी है नहीं। जब तक रचपच नहीं जाता उसमें, तब तक उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज को प्रमाणित करना। महाराज जी, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि जो भविष्य देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, वो अक्सर कर्ण पिशाचनी या किन्नरी साधना कि वो करते हैं, साधना करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है आपके अनुसार? जो आपने कर्ण पिशाचनी आदि की बात की है, पिशाचनी भी हमारी देवी शक्तियों में पिशाचनियां हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं ग्वालियर में स्थित एक ऐसे दिव्य दरबार में जहां आपके मन के सवाल और आपके मन की बात आपसे बिना पूछे बागेश्वर धाम की तरह पर्चे पर लिख दिए जाते हैं। और इस दिव्य दरबार को पिछले 55 वर्षों से ग्वालियर में पूज्य श्री संतोष जी महाराज के द्वारा लगाया जा रहा है। तो मित्रों, सीधे आपको लेकर चलते हैं दिव्य दरबार में और साथ ही महाराज जी से जानेंगे दिव्य दरबार से कुछ ऐसे सवालों के उत्तर जिनको लेकर अक्सर सभी के मन में कौतूहल का विषय बना रहता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, यहाँ लगने वाले दिव्य दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की बातों को पूर्णतः गुप्त रखा जाता है, क्योंकि महाराज जी का ऐसा मानना है कि किसी के जीवन की निजी समस्या को समाज में उजागर करना ठीक बात नहीं। इसके बाद हम दरबार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। तो मित्रों, काफी देर से हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे दिव्य दरबार में। फाइनली हमारा नंबर आ चुका है महाराज जी के साथ। महाराज बताइए। जी बताएं। पहला तो आपका अपना चिंतन, और उसको हमने नोट किया जी, और नोट करने के बाद आपसे हमारी चर्चा जो हुई उसमें आपने लिखित रूप से जो भी ज़्यादा समझा। अब आपकी कोई जिज्ञासा अलग प्रकार से हो जिसे आप हमसे जानना चाहते हैं तो बताइएगा। माता जी थोड़ा परेशान है पैरों से। जी, वो तो मैं उनका अर्जी लगा ही दूंगा, माँ का परिवार का तो कर ही देंगे। और आपके जो पर्सनली प्रश्न थे वो बता ही दिए उनका, और ये भी लिख दिया कि ये सब इसमें दिशा दशा ये सब ठीक हो जाएगी, तो कर दूंगा। ये तो आध्यात्मिक प्रश्न हो गया। जी, तो महाराज जी, हमने सुना है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान सारी चीजें देख लेते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आपके जीवन में यह कैसे संभव हो पाया था? देखिए, वर्तमान, भूत और भविष्य जानना ये सामान्य कार्य नहीं है। सामान्यतः यह प्रक्रिया मानव जीवन के साथ ज्ञान से जुड़ी हुई है, और जितना अधिक व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अंतः शक्ति जितनी मजबूत और प्रबल होती है, क्रियाशील होती है, उतना ही उसको वर्तमान, भूत और भविष्य का बोध हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति साधारणता मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती है तब उसके लिए साधना की जाती है, प्रक्रियाएं हैं इसकी, उनको भी किया जाता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो ये प्राकृतिक रूप से ये कुछ क्षमताएं रही, और कृपा साध्य श्री श्री 1008 जिनका चित्र ऊपर लगा हुआ है, परमहंस पागलदास जी महाराज, इनका समाधि स्थल बड़ा है, गाँव हमारा जन्मभूमि है।
वहाँ से ये जन्मभूमि से प्रक्रिया हमारी आरंभ हुई है और 10-12 साल की उम्र से ही हमको ही इसके लक्षण धीरे धीरे जीवन में उतरने लगे हैं और उसका अनुभव दूसरों को होता है। असली बात तो है दूसरे को अनुभव होना, और उस प्रकार से ये सब चलता रहा। आज 71 वर्ष की उम्र में भी ये प्रक्रिया संचालित है। इसके बीच में इतने लंबे समय के बीच लगभग 55 साल से अधिक टाइम हो गया है, तब से ये प्रक्रिया चल रही है। और वर्तमान भूत भविष्य की जहाँ तक बात है, सर्वा सर्व न जानाति, सभी सब नहीं जानते और हमेशा सब नहीं जानते। ये भी है, हमारे यहाँ बड़े बड़े देवी देवता जिनकी साधना लोग नहीं कर पाते, उनको भी संपूर्ण ज्ञान नहीं रहता और हर समय नहीं रहता। सबसे बड़े त्रिकालदर्शी भगवान शंकर हैं, उनको भी अपनी पत्नी सती का पूरा ज्ञान उस समय नहीं हुआ जब वो परीक्षा लेने गई थी। सीता जी का रूप धारण किया उन्होंने, और उसका ज्ञान शंकर जी को स्वयं नहीं हुआ। उनसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है, कौन त्रिकालदर्शी हो सकता है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती चरित्र कीन सब जाना। जब उन्होंने ध्यान किया तब ध्यान की प्रक्रिया से उनको जो है कि वो क्या करके आए हैं ऐसा बोध ध्यान में हुआ है। ध्यान के माध्यम से शंकर ने कर पाया है। इसी प्रकार से ये भारत के ऋषियों मुनियों की साधना का, उपासना का केंद्र रहा है भारत। और ये ज्ञान कोई नवीन नहीं है, ये ब्रह्म विद्या योग है। ब्रह्म सबके अंदर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेदांत दर्शन भी है। सब में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, आत्मा है, ब्रह्म है, अलग अलग नामों से जो उसको जानते हैं, पुकारते हैं, वह शक्ति स्रोत है। मुर्दा की अवस्था में वो नहीं होता तो मुर्दा को न तो आंखों में कोई ज्ञान, न वर्तमान, न भूत, न भविष्य, न कानों में, न मन में, न बुद्धि है, न चित्त है, कुछ नहीं रहता है। इसका मतलब है उसमें से कौन निकल गया? जो आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया, ब्रह्म निकल गया, शक्ति निकल गई। इसका मतलब है ज्ञान तो उसमें है। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो वो ब्रह्म है, वो तत्व है जिससे ये शरीर चैतन्य होता है। तो उस अवस्था में जितना ज्यादा जो रह सकता है, शरीर की अवस्था, ध्यान की अवस्था में भी क्या है, शरीर की भौतिक अवस्था से भीतरी अवस्था में जब जाता है तो भीतर एनर्जी का स्थान होता है, ऊर्जा का। उस अवस्था में उसी के रहते ये इंद्रिया भी ज्ञानी है। आंखों में वो एनर्जी है तब तक आंख देख रही है, कानों में वो ऊर्जा, आत्मा, शक्ति है तो कान सुन रहे हैं। मुर्दा में से बिल्कुल निकल जाते तो वो कुछ नहीं सुनता, ना देखता, ना करता है। इसी प्रकार से अगर उसी की अवस्था में चले जाए हम और आप तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान का तात्पर्य ही होता है अंतर्मुखी यात्रा, और उसमें जाकर के जब पहुंच जाते हैं, या आध्यात्मिक लोग अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, अपने गुरु का ध्यान करते हैं, जो भी जिसकी अपनी पद्धति है, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ जैसे ही अंतर्मुखी होता है तो भूली हुई वस्तु को भी व्यक्ति जान लेता है। सामान्य मनुष्य भी जब किसी चीज को खो जाता है कुछ, तो उसके बारे में जैसे ही याद करता है, अंतर्मुखी होता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है और वो भूतकाल की वो भी जान लेता है, अरे फला चीज वहां रख दी है। वो वैसे हाथों पैरों से ढूंढता रहता तो उसे नहीं मिलती। और जब वो याद करता है, याद का मतलब ही है भीतर जाना, अंतर्मुखी यात्रा। तो जैसे याद किया उसने, उसी में ध्यान कहते हैं, उसी को स्मृति कहते हैं। तो जैसे ही उसमें जाता है मनुष्य, तो ज्ञान का वही तो स्रोत है, भीतर वही शक्ति का स्रोत है। उस अवस्था में जब पहुंचता है तो उसका बोध होना चालू हो जाता है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर है, साधक के ऊपर है कि वो कितने जल्दी उस अवस्था में पहुंच जाए भीतर। और वही एनर्जी सब में है। जैसे ये लाइट है, लाइट में ट्यूबलाइट में भी है, पंखे में भी है, एसी में भी वही है, तो सर्वत्र है। तो इसी तरह जो आत्मशक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वो सर्वत्र है। इसलिए वह हम में भी है, तुम में भी है। अभी हमने आपका पर्चा लिखा तो चिंतन जैसे किया, बाहर से नहीं, भीतर जब जाएंगे तो भीतर वाली एनर्जी सब में समान है, सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वहां उस अवस्था में जाएंगे तो वो संबंध आपके मन को भी उसी से संचालित हो रही है, हमारे मन भी उसी से चल रहा है।
हमारा शरीर में उसी से चल रहा है, आपका शरीर उसी से चल रहा है। जैसे उसी लाइट से पंखा चल रहा है, उसी से एसी चल रहा है। अब अगर लाइट वहां से डिस्कनेक्ट एक खटके से कर दी जाए तो उसको हर उसमें थोड़ी देखना पड़ेगी कि अब इसमें भी चली गई कि नहीं चली गई है, वो तो चली गई, उसी से संबंध सबका है। तो सबका बोध हो गया, एक साथ की लाइट नहीं है। अब बार बार ये थोड़ी कि पंखा भी देखो, कूलर भी देखो, एसी भी देखो, कि सब में लाइट, तो जब वही से नहीं है, मीटर से ही खत्म। तो इसी प्रकार से एक ही प्रकार की ऊर्जा शक्ति के स्रोत में जानने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। उस अवस्था में पहुंचने का गुण अलग अलग प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो लोग जिस साधना से भी कर लेते हैं, उनके अंदर ये क्षमता वर्तमान, भूत और भविष्य की आना शुरू हो जाती है। बहुत सामान्य सी बात है। अब इसके दो तरीके हैं, एक कृपा साध्य होती है और एक साधना साध्य होती है। एक किसी की कृपा हो जाए, जैसे कोई गुरु समझाता है, और एक जो है किताब पढ़ता रहता है बच्चा, और क्लास में टीचर समझाता है, तो टीचर समझाता तो जल्दी समझ में आ जाती है वही बात। और नहीं तो किताब में पढ़ता रहे व्यक्ति तो भौतिक ज्ञान, किताब का ज्ञान जड़ है, और गुरु जो है वो चैतन्य है, तो वही ज्ञान चैतन्य हो जाता है, गुरु के द्वारा बताया गया। तो कृपा है ये उसकी कि वो हमको गुरु ज्ञान दे रहा है। तो कृपा साध्य ज्ञान और साधना साध्य ज्ञान, ये दो तरीके होते हैं। एक स्वयं की साधना से ऐसा कर पाना, और एक गुरु की कृपा से ऐसा हो पाना, या देवता की कृपा से ऐसा हो पाना। तो इस प्रकार से जिन लोगों को साधना साध्य अवस्था में कठिनाई आती है, ज्यादा मेहनत ज्यादा होती है, कहो हो पाए ना हो पाए, लेकिन कृपा साध्य स्थिति अगर बन जाती है तो उसमें सहायता मिलती है। महाराज ज्यादातर साधक जो पर्चा बनाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं, वो ज्यादातर हनुमान जी की पूजा ही क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देव शक्तियों का मतलब होता है संसार में ऐसा शक्ति स्रोत जो जन कल्याणकारी हो, जो सर्व कल्याणकारी हो। जैसे मनुष्य तो एक ही होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता जब उत्पन्न हो जाती है तो लोग कहने लगते हैं वो मनुष्य नहीं, वो तो देवता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मानवता उसको देवता बना देती है। जैसे नर से नारायण हो जाता है, ऐसे ही जो देवता, जिनमें एक तो शक्ति स्रोत ऐसा हो जो सब कुछ कर सके और सबके लिए कर सके, जहां ना जाति, ना वर्ण, ना वर्ग का कोई भेद ना हो, स्त्री पुरुष का कोई भेद ना हो, ऐसा कोई अगर देवता है तो वो है हनुमान जी। जागृत चैतन्य शक्ति स्वरूप में देवताओं की स्थिति अलग अलग है, देवियों की अलग अलग है। ये जितने भी स्वरूप होते हैं, जैसे एक ही शरीर में, एक ही आत्मा में, एक ही प्राण के साथ, एक ही भोजन के साथ होने के बाद भी नाक में इतने में ऊर्जा अलग काम करती है सूंघने का, और आंख में यहाँ देखने का काम करती है, यहाँ सुनने का काम हो रहा है। अर्थात देवत्व शक्तियां तो बहुत है, लेकिन स्वरूप का जो भेद है, ऐसे इस शरीर में जो मन है जो दिखता नहीं, लेकिन हम और आप स्वीकार करते हैं, हाँ मेरा मन है, मेरा मन तो ये कह रहा है, मेरी बुद्धि तो ये कह रही है, मेरा विचार तो ये है, न देखते हुए भी हम और आप एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार से देवताओं की स्थिति में भी एक ही पाषाण से बनी, पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं भिन्न भिन्न होने के बाद जिस स्वरूप को रूपांतरित करती हैं, अर्थात उसी से देवी बन गई, उसी से हनुमान जी बन गए, उसी से दुर्गा राम बन गए, उसी से कृष्ण बन गए, उसी से शंकर बन गए। लेकिन जैसे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और उनमें भिन्न भिन्न गुण ढालता है, और उसी प्रकार की भावना और सोच और विचार उसमें से परिलक्षित होता है, वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का साहित्य, उनकी शक्ति, वो सबके लिए है। सबके लिए कौन हो सकता है? जो अहंकार विहीन हो, अहंकार रहित हो। अहंकार रहित कोई देवता है तो वह है अकेले हनुमान जी।
और जिसमें अहंकार होता है वो उसके बदले में कुछ चाहता है, काम तो करेगा लेकिन काम बदले में चाहता है। जैसे राम जी क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा। अब देखिए उनके जिनके बल से हनुमान जी कार्य करते हैं वही राम जी क्या कह रहे हैं कि मुझको जो निर्मल मन हो वो प्राप्त कर लेता है जी। और हनुमान जी के लिए क्या हुआ, हनुमान जी के पास तो चाहे कोई आ जाए, चाहे निर्मल हो चाहे कैसा भी हो, उनके को शरण में जो कोई आया, जो कोई आ जाए तो उसको जो है वो फल दे देते हैं। हनुमान जी के अंदर देवत्व तो है लेकिन वो देवता का डंका इसीलिए सबसे अधिक बज रहा है, पर्ची सबसे अधिक इसीलिए लिखी जा रही है क्योंकि हनुमान जी ही ज्ञान बल और बुद्धि वाले देवता सर्वश्रेष्ठ है। उनके पास 9 प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधियां है। ऐसा देवता कोई है तो वो है हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी, आपका जो प्रश्न है कि हनुमान जी के ही परिचय ज्यादा क्यों लिखे जाते हैं, हनुमान जी ही ज्ञान बल बुद्धि के निधान हैं, इसीलिए उनके द्वारा ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और होते आए हैं, लेकिन कृपा सब राम की ही है। महाराज जी कितने समय से लगा रहे हैं हम दरबार? मैंने बताया ना, मैं तो 55 साल हो गए। मैं तो इसके पहले हम स्वयं केवल कुछ जमीन पर, जहाँ तक स्मृति है गांव में था तो गांव जमीन पर कुछ ऐसे ऐसे करने लगता था और बोलता जाता था, वो पद्धति थी। फिर उसके बाद में केवल ऐसे ही बोलते रहना, कोई लिखने लिखाने का काम नहीं था, केवल आया कोई उससे पूछा उसको बता दिया ऐसा है वैसा है ये है वो है। इसी प्रकार आगे चल के लिखना पढ़ना सीख गए तो लिखने पढ़ने का काम शुरू हो गया, इस प्रकार से बताना शुरू हो गया। ये सारी जीवन के साथ पद्धतियां बदलती रहती हैं और देव शक्तियों की स्थितियां तो देव शक्तियां ही हैं, साधक की स्थिति बदलती रहती है हमेशा, और साधक की स्थिति बदलने से देव शक्तियों की अनुभूतियां स्वयं को भी और दूसरों को भी भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। महाराज जी अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि जो भविष्य देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, वो अक्सर कर्ण पिशाचिनी या किन्नरी साधना की वो करते हैं, साधना करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है आपके अनुसार? देखिए भारतीय साहित्य में देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगर भारतीय साहित्य का दर्शन पढ़ा जाएगा तो उसमें हमारे यहाँ वैदिक साहित्य से लेकर वैदिक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, ब्रह्मसूत्र, रामायण, रामचरितमानस, बहुत सारा और भी बहुत सारे साहित्य है। उसमें हमारे यहाँ मंत्रों का भी विधान है, देवी देवताओं का भी विधान है। देवी देवताओं के स्वरूप को निश्चित किया गया है कि स्वरूप क्या है उनका, कैसा है, उसके गुण लक्षण है और वो क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये सबकी क्षमताएं अलग अलग है। अगर ऐसा न होता तो देवी एक शक्ति है, आराधनीय शक्ति इसको कहा गया, फिर उसी के 3 रूप हो गए। हमारे यहाँ श्री हरि अवतार दर्शन पीठ है ग्वालियर में, यहाँ वहाँ 9 देवियां हैं, 9 दुर्गा और तीनों महाशक्तियां हैं, महाशक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली। इनकी क्या जरूरत थी 9 रूप धारण करने की, 3 शक्तियों की क्या जरूरत थी, और फिर एक ही शक्ति सब कुछ कर देती। लेकिन ऐसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार के कार्य। ये सृष्टि जो संसार है इसमें 3 प्रकार की सहज क्रिया चल रही है, एक निर्माण चल रहा है, एक बना हुआ है और एक संहार हो रहा है। तीनों प्रक्रियाएं। हमारा आपका शरीर छोटे से पैदा हुए, उसके बाद इतना बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, खत्म हो जाएगा, अर्थात कहने का बदल भी रहा है, बना हुआ भी है और आगे चल के नष्ट भी हो जाएगा। तो ये तीनों प्रकार के गुणों के लिए 3 प्रकार की शक्ति कार्य कर रही है, एक सृजनात्मक है, एक पालनात्मक है, एक संहारात्मक है। इसी प्रकार उनका देवता भी अलग अलग है, एक बनाने वाला, एक पालने वाला, एक संहार करने वाला। तो इसी प्रकार से जो आपने कर्ण पिशाचिनी आदि की बात की है, पिशाचिनी भी हमारी देवी शक्तियों में पिशाचिनियां हैं जो है, उन्हीं में जिसकी आप बात कर रहे हो कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी भी एक शक्ति होती है और उसका शास्त्रों में वर्णन है। हमारे यहाँ साहित्य में अलग अलग उनका वर्णन किया गया है कि उसके क्या लक्षण होते हैं, उसको लोग कैसे प्राप्त करते हैं
और वो कैसे प्राप्त होती है इसकी साविधि हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जो लोग इसके साधक होते हैं, सबके साधक अलग अलग, ध्यान रखिएगा आप। जो जिस देवी देवता का साधक होता है उसमें उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, दिखते भी है। जैसे कोई अघोर साधना करे तो आप उससे मिलेंगे, मिलते ही आपको उसके जीवन में ही परिलक्षित होगा अघोरपन। और अगर अघोरपन ऐसा नहीं दिख रहा है तो समझ लेना वो लिखे हुए भले ही क्या कहता हो कि हम अघोरी साधना कर रहे हैं, वो अघोरी है नहीं। जब तक रचपच नहीं जाता उसमें तब तक उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज को प्रमाणित करना। सिद्ध, सिद्ध और सिद्धि, सिद्ध माने प्रमाणित हो जाना, और उस प्रमाणिकता को प्राप्त कर लेना सिद्धि कहलाती है। सिद्ध, साधक, साधना और सिद्धि, इस तरह से ये चरण है उसके। तो हनुमान साधक है कोई, तो हनुमान जी का जो साधक होगा उसमें चपलता भी होगी, थोड़ी सी तीव्रता भी होगी, होना ही चाहिए, नहीं तो उसमें वो लक्षण डेवलप होना ही चाहिए। भोलेनाथ का कोई साधक होगा तो उसमें सहजता, सरलता, नेत्रों में आलसपन डला हुआ। भगवान शंकर के नेत्र देखिए, अलसाई नेत्र है। अब आजकल के फोटोग्राफर चाहे कुछ बना दे वो अलग बात हो गई, अन्यथा हमारे यहाँ देवताओं की स्वरूप की सुनिश्चितता है। हम तो ये देख रहे हैं कि आजकल के चित्र जो आ रहे हैं, मन में आया वही राधा कृष्ण का चाहे कैसा चित्र बना दिया, शंकर पार्वती का बना दिया, चाहे कुछ बना दिया, कैसे भी बना देते हैं, राम सीता का बना देते हैं, अलग बात है। अन्यथा स्वरूपों का वर्णन अलग अलग अवस्थाओं में हमारे यहाँ देवताओं का है। तो हनुमान जी के विषय में जहां तक है उनके लक्षण हैं, इसलिए अधिकतर दरबार हनुमान जी के। दूसरा एक और कारण है, कलिकाल में श्री राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग के राजा तुम बनोगे। महाराज जी आपके गुरु कौन थे और उनका आपके जीवन में क्या योगदान? हमने नाम लिया, जैसे हमारे कृपा साध्य गुरु जो है श्री श्री गजानन परम श्री पागलदास जी महाराज हैं। उसके बाद आगे चल के गुरु परंपरा के साथ हमारे वैष्णव संप्रदाय में हमारा आना होगा, तो अखाड़ा परिषद के साथ जुड़ाव होगा। और निर्वाणी अनी अखाड़े के काटिया परिवार में जो है गोमती दास जी महाराज, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके बाद संतोषानंद की उपाधि हमको काशी पीठाधीश्वर महाराज चिन्मयानंद शास्त्री जी महाराज, उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। उसके बाद संस्कार हमारे जो संन्यास के हुए वो जैन शास्त्री जी काशी पीठाधीश्वर, उनका वो चित्र लगा हुआ है गुरुदेव का हमारे का, उनके द्वारा यहीं ग्वालियर में मेला ग्राउंड में 2014 में अखबारों में छपा है वो, उस समय भी। तो हमको स्वीकार किया है शिष्यत्व हमारा, हमने उनका गुरुत्व स्वीकार किया है। इस प्रकार से ये गुरु परंपरा तो चलती रही है भारत में। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा। हमारे भी हजारों शिष्य हैं। महाराज जी अपने यहाँ पे भूत प्रेत की बाधा का भी इलाज हो जाता है क्या? क्यों नहीं, शुरू ही यहाँ से होता है। ग्रामीण अंचल में जी, ग्राम बड़ा तहसील लार जिला भिंड, जहाँ हमारा जन्म स्थल है, वहीं से हमारा प्रति पूर्णमासी का मेला आरंभ हुआ था बचपन से ही। और वहाँ यही सब भूत प्रेत पिशाच, इनका तो तंत्र मंत्र से संबंधित पीड़ित लोग आते थे, यहाँ भी आते हैं और उनका निदान भी होता है। लोग पूछने आते हैं, वो जिज्ञासा का समाधान होता है। शारीरिक रोगी लोग आते हैं, उनको भी। लेकिन हम ये कहें कि सबको लाभ मिलता रहा होगा ऐसा हम अपने आप तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग इसकी खोज करिए। अधिकतर लोगों की संतुष्टि कुछ रही होगी निश्चित रूप से, जिससे 40 साल 50 साल पुराने लोग भी लगातार हमारे यहाँ आते रहे हैं और आते हैं आज भी। तो दैहिक दैविक भौतिकता निदान और जिज्ञासा समाधान, ये कार्य मुख्यतः जो है संचालित होता है
स्पीड से। महाराज जी, कैसे जो है किसी इंसान के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाता है और किन कारणों की वजह से प्रवेश करता है? अच्छा प्रश्न है। वैज्ञानिक तरीके से इसको समझने की कोशिश की है मैंने, और एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। मानव शरीर से जब मृत घोषित किया जाता है, उस समय उसके शरीर में से 8 चीजें बाहर होती हैं। एक तो शरीर मुर्दा जो है भारी हो जाता है, इसका मतलब है उसमें से वैक्यूम बाहर हुआ है, रिक्त स्थान, तो आकाश तत्व कहते हैं। आकाश में वायु रहती है, तो उसमें से वायु बाहर निकली है। जब आकाश कम हुआ तो वायु कम हुई है, तो आकाश वायु, मुर्दा ठंडा हो जाता है, इसका मतलब है अग्नि तत्व बाहर निकला है। तो अग्नि, वायु और आकाश, ये 3 तो भौतिक तत्व बाहर प्रमाणित होते हैं उस मुर्दे से। तीसरा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो हमारे आपके अंदर इस समय है, 4 ये होते हैं। ये मुर्दे में नहीं दिखते, इसका मतलब है 4 ये चीजें बाहर होती हैं। तो 4 और 3 7। इसके बाद जो चेतनता है अभी हमारे आपके अंदर, मुर्दे में चेतनता नहीं रहती, अर्थात इसका मतलब है वो ऊर्जा जो चेतन शक्ति है वो भी बाहर होती है। तो हो गई 8। ये 8 प्राकृतिक चीजें हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टधा प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति है। अब इन 8 को जिसके द्वारा जो नहीं दिखता, जिससे अदृश्य है, जिसे जाना नहीं गया, समझा नहीं जाता, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, जिसके बारे में कहा नहीं जाता, उसको कहते हैं ब्रह्म आत्मा, कण कण में विराजमान। वो जिससे ये सब संचालित है, वो इसमें से बाहर हो गया है, इसीलिए ये चीजें इसमें से भी समाप्त हो गई। और इस तन में से जो गुण थे इसके, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं, और अंततः ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। 5 तत्व भी इसके अंततः अविलीन अलग हो जाएंगे। अब समझिए कि जैसे कोई चूहा मर गया, चूहा मर गया तो चूहे की बदबू, चूहा दिख नहीं रहा, लेकिन हम और आप पहचानते हैं कि चूहे की बदबू है। एक बगिया का फूल टूट के गिर गया तो हम और आप कहेंगे ये तो गुलाब की खुशबू आ रही है। किसी ने अपनी जेब में गुलाब का फूल मसल दिया, वहीं खड़ा है, और उसने कहा आपको कोई खुशबू लगी? तो कहे हाँ, गुलाब कैसी आ रही है। इसका मतलब है फूल भी पहचाना और फूल का प्रकार भी पहचानने में आ गया। काहे से आ गया? फूल तो उसके पास देखना ही ना दिख रहा है, अंतरतम में कौन गया? खुशबू गई उसकी, रूह बोलते उसको, रूह। रूह जो अंदर गई उसने ये व्यक्त कर दिया, बता दिया कि ये गुलाब का फूल है, ये चूहे की सड़न है, ये अनाज कहीं सड़ रहा है, अनाज की सड़न है, ये शीड़न की सड़न है। ये भिन्न भिन्न ज्ञान जिस प्रकार से होते हैं, ठीक इसी प्रकार से किसी के शरीर से निकली हुई अष्टधा प्रकृति की आत्मा, वह भी एक यूनिट के साथ जब शरीर से बाहर होती है तो किसी को भी उसी रूह की तरह प्रभावित करती है। उसके मन को, जैसे एक दुर्गंध व्यक्ति के मन को, बुद्धि को, चेतना को, कर्म को, क्रिया को प्रभावित करती है, एक खुशबू जिस तरह से व्यक्ति के स्वभाव को, कर्म को, इच्छाओं को प्रभावित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से किसी के शरीर से निकली हुई अष्टधा प्रकृति के यूनिट के साथ जो उसकी आत्मा है, वह जो बाहर जाती है, तब वह भूतकाल को व्यक्त करती है। जैसे गुलाब के फूल की रूह गुलाब को व्यक्त करती है, ऐसे ही वह अष्टधा प्रकृति के साथ आत्मा उस व्यक्ति के भीतर अंतरतम को प्रभावित करके ये व्यक्त करती है कि हम कौन हैं, और इस तरह से ही वह प्रभावित कर पाती है, जिस तरह से हमने आपको सामान्य उदाहरण दिया।
इस तरह से व्यक्ति प्रभावित होता है, उसका मन प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है, चेतना प्रभावित होती है और कर्म प्रभावित होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। महाराज जी, जैसे बागेश्वर धाम के सन्यासी महाराज जी शक्ति स्रोत हैं, वैसे आपके शक्ति स्रोत कौन है? जैसे बागेश्वर महाराज जी के शक्ति स्रोत सन्यासी महाराज हैं, हमारे बैठे ना परमहंस श्री पागलदास जी महाराज और हनुमान जी महाराज विराजमान है नहीं। महाराज जी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कर्ण पिशाचनी, किन्नरी साधना और अप्सरा साधना, ऐसी बहुत सारी कहीं सुनी जाती हैं बातें, तो ऐसे क्या वाकई होती हैं इससे सारी चीजें? क्यों नहीं होती? अभी हमने बताया था, आपने पूछा था, देवी हमने बताया था देवी देवताएं होती है, जितना हमारे साहित्य में वर्णन किया गया है, शव के स्वरूप है, उनके गुण हैं, उनके कार्य हैं, सब होते ही नहीं, इनका वर्णन है, जिनका वर्णन हमारे देखिए शास्त्रोक्त हमारा प्रमाण के 3 साधन हैं। एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक होता है शास्त्र प्रमाण। 3 प्रमाण होते हैं। तो अनुमान प्रमाण ये होता है कि धुआं उठ रहा है और धुआं दिखाई दे रहा है, और धुआं काय से उठ रहा है? हो सकता है कि नदी में से उठ रहा हो, नदी में से भी उठता है, हो सकता है जंगलों में आग लगी उससे उठ रहा है, और मुंह में से सर्दियों में देखा होगा मुंह में से धुआं उठता है, लेकिन है तो आग। वो जो मुंह से निकलता है वो जठराग्नि होती है, पेट में जठराग्नि कहलाती है। तो वो जठराग्नि से निकलने वाली है तो आग से निकलने वाला धुआं है तो आग ही। पेट से निकल मुंह से निकला वो धुआं वो जठराग्नि के कारण है। जंगलों से जंगल दिख नहीं रहे, आग नहीं दिख रही, धुआं आसमान में दिख रहा है, तो वो दावाग्नि है। और जो पानी है, कहीं नदी बह रही दिख रही है लेकिन धुआं उठना दिख रहा है, तो बड़वाग्नि है। इसी तरह से अलग अलग आग है तो अग्नि। तो अनुमान प्रमाण का मतलब है आग से ही धुआं उठता है। अब वो है कौन सी? ये प्रमाणित होती है। इसी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष में देखा तो उसी को कह दिया, अरे आग तो थी, अनुमान तो सही था कि धुआं है, लेकिन ये बड़वाग्नि से है, ये जठराग्नि से है, ये दावाग्नि से है, आदि आदि। महाराज जी, दिव्य दरबार की टाइमिंग क्या है? दिव्य दरबार और लंबे समय से 11 बजे से 2 बजे अलग अलग समय में परिस्थितियों में बदलता रहा है। इतना लंबा 55 साल हो गए। पहले पूर्णमासी को लगता था, दूसरी जगह अमावस्या को लगाते थे, तीसरी जगह अलग समय पर अलग अलग रहा। बीच में अनेक वर्षों से दोपहर 11 से 2 चलता रहा। अभी गर्मियों के समय में जो है 9 बजे से 12 बजे तक कर दिया है। तो इस तरह का कार्य चलता है। इधर स्थायी है, यहाँ ग्वालियर में हो, यहाँ चलता रहता है, और जहाँ हम हैं वहीं दरबार है। किस किस प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है आपके यहाँ पे? समाधान का कोई दुकान तो है नहीं कि भाई ये अमुक चीज का समाधान हो जाएगा। ये तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी लोगों के दूर होते हैं जी, दैविक भी होते हैं। उसमें व्यक्ति की स्वयं की भी आस्था निष्ठा काम करती है, देव की कृपा काम करती है। मनुष्य अकेला कुछ नहीं करता। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में उसका मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। तो एक काम वो एक समय पर अच्छा कर लेता है, दोबारा उसी से कराओ तो वो खराब हो जाए, तीसरी बार फिर कराओ तो और उससे अच्छा हो जाए। अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जिन अवस्थाओं में वो कार्य संपन्न होते हैं, उसकी पात्रता अगर पूरी होती है तो निश्चित रूप से दैविक भौतिक ताप का निदान होता है, जिज्ञासा का समाधान होता है। आपके अनुसार महाराज सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? सनातन धर्म हाँ, क्या परिभाषा है? सनातन धर्म का मतलब ये होता है जो जिसका ना कोई आदि है। सनातन से तात्पर्य ही होता है जो जिसका कोई आदि है ना अंत है, हमेशा से है और हमेशा रहे, वही सनातन है। और ऐसा धर्म हमारे यहाँ कहा गया, रामो धर्मो वान विग्रहा। सनातन धर्म, और उसी में राम को धर्म का स्वरूप। राम कौन है? केवल दशरथ नंदन तो अवतार, उन्हीं राम का अवतार है जिस राम को धर्म का स्वरूप कहा गया है। कण कण में जो व्याप्त है और उसके ऊपर जो स्वरूप बना हुआ है, हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर, ये जो स्वरूप है इसके भीतर राम है, राम ने धारण कर रखा है, इसलिए ब्रह्म कहा गया राम को। तो जो धारण करता है उसके अपने नियम है, उन नियमों के आधार पर जो चले, उन सिद्धांतों के आधार पर चले, वो सनातन है।
तो बहुत बहुत अप्राकृतिक रूप से कोई चला रहा है वो सनातन नहीं है। जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से जो आदि अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है वही सनातन है। तो महाराज जी समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।